हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं JL50 मूवी के बारे में, या फिर वेब सीरीज भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे मूवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक मूवी साइज का सीरीज ही है। तो बेसिकली इंडिया में साईफाई मूवी बनना मतलब कुछ अलग ही लेवल का मूवी बनता है। जैसे आप एक्शन रिप्ले जानते हो, जहाँ पे जोर का झटका हाई जोरों से लगता है देखने वालों को, और साथ ही साथ में आपने लव स्टोरी 2050 देखा, जहाँ पे नॉन सेंस जैसे चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। तो जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है और बहुत सारे टैलेंट जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने करियर को बहुत ही अच्छा ऊपर लेके आने का। और आप जैसे ऑडियंस लोग अब दिमाग लगा के प्रॉपर कंटेंट और स्टोरी टेलिंग के पीछे ही तुम लोग जा रहे हो, ठीक है। JL50 एक ऐसा सीरीज है जो कंप्लीटली, जो स्टोरी उसका नरेशन है, जिस तरह से वो स्टोरी को नरेट किया है ना, माइंड ब्लोइंग है। मतलब इंडिया लेवल पे अगर ऐसे सीरीज आने लग गए तो मैं सच बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजोन लोग भी शॉक हो जाएंगे कि भाई हमको ऐसे स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब जो स्टोरी टेलिंग है ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरा लाइन पे रखा है। मतलब एक जगह भी आप ऐसे और अब मैं पहले ये सीरीज की बात करता हूँ। JL50 एक स्टोरी है जहाँ पे एक प्लेन क्रैश होता है वेस्ट बंगाल में, और एक प्लेन हाईजैक हो जाता है AO6। दोनों कैसे रिलेटेड है ये बात किसी को पता नहीं, और बाद में पता चलता है जो प्लेन क्रैश हो वो 35 ईयर्स पहले लैंड हुआ है। तो बेसिकली इंडिया में साईफाई मूवीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, और ऑडियंस को भी पता है कि कुछ तो कार्टून किया गया, कार्टून होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बताऊंगा, और आप डिसाइड करोगे कि ये मूवी देखना है कि नहीं। सबसे पहली बात, सीरीज का स्टोरी टेलिंग इसका ऑसम है। नरेशन जो स्टार्ट टू एंड, इसको बहुत टाइम दिया गया स्टोरी बनाने में, बहुत सोच समझ के लिखा गया है। अब मैं आपको स्पॉयलर्स रिवील करने वाला हूं। तो बेसिकली सीरीज क्या होता है, अभय देओल यहाँ पे हमारा हीरो होता है। तो वो CBI के बंदे होते हैं और वो जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने एक प्लेन जो मिसिंग है, हाईजैक हुआ है AO6। लेकिन वो ढूंढने से पहले इनको पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में एक प्लेन क्रैश हुआ है जो है JL50। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये था कि ये प्लेन 35 इयर्स पहले 1984 को उड़ा था। तो अब लोग कंफ्यूज हो रहे कि ये 35 इयर्स पहले जो उड़ा था अब जाके लैंड कैसे हुआ। तो स्टोरी बिल्ड हो रहा है, और अभय देओल बहुत लोगों को पकड़ता है। कुछ मिस्टर दास करके यहाँ पे कैरेक्टर है, और यहाँ पे मित्रा करके कैरेक्टर है, और एक लेडी पायलट का कैरेक्टर है। तो बेसिकली ये जो अभय देओल है वो बेसिकली हर जगह जाके कोशिश कर रहे हैं कि ये एक टाइम ट्रेवल नहीं है, ये एक वेल प्लॉटेड, जानबूझ के ये प्लेन को 35 साल के बाद लैंड कर, मतलब क्रैश करा बोल के वो उसका थिंकिंग था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होता है तो जो लोग सर्वाइवर थे उस प्लेन के, एक पायलट और एक विलन, तो बेसिकली उनको पता चल जाता है कि वो लोग 35 इयर्स बाद आ चुके हैं। फिर अभय देओल कोशिश करता है इसको और सॉल्व करने की। तो फिर वो लास्ट में पहुंचता है मिस्टर दास के पास, जो होता है एपिसोड 3, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड वेब सीरीज के हिस्ट्री में। जितना क्रिस्प और क्लियर तरीके से इन लोग ने नरेट किया कि टाइम ट्रेवल होता क्या है, टाइम ट्रेवल कैसे होता है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है। उसमें एक लाइन भी है, अगर हमें आकाश में कुछ दिखाई दे जाए तो हम 2 हाथ जोड़ लेते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करते। वी डोंट आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, नेवर। कि जब आसमान में कुछ दिखता है तो हम हाथ जोड़ के नमस्ते या नमस्कार करते हैं, लेकिन हम ये सवाल नहीं करते वो क्यों है, वो क्या है, वो कैसे है। और उसी बेस पे ये स्टोरी बन जाता है। और फिर बाद में एपिसोड 3 के एंड में यहाँ पे पता चलता है, अभय देओल को बोलता है कि मेरे को 1 घंटे का टाइम दो, और जो सर्वाइवर पायलट है उसी पायलट के साथ इन लोग वापस टाइम ट्रेवल के पोर्टल में जाते हैं, और उस पोर्टल के थ्रू इन लोग पहुंच जाते हैं 1984 में। और कैसे फिर लास्ट एपिसोड में लोग पास्ट में जाके उस चीज को रोकने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लास्ट में पता चलता है कि जो दास कैरेक्टर है, जो पूरे मूवी में हीरो को सपोर्ट कर रहा है, लास्ट में पता चलता है कि वो मेन विलन बन जाता है। और फिर कैसे ये स्टोरी कंपेलिंग होता है, और इसमें इतने अटैचमेंट्स हैं। जो पायलट होती है वो पायलट 35 साल पहले मर जाती है और हीरो अनाथ होता है, लेकिन इस स्टोरी टेलिंग से लास्ट में ये पता चलता है कि वो एक्चुअली इसकी मम्मी होती है। और फिर फाइनल में जब उसकी मम्मी जिंदा होती है तो पिक्चर और थोड़ा ट्विस्ट होता है। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ही ट्विस्टेड सीरीज है, लेकिन इतना भी ट्विस्ट नहीं आपको माइंड कर, मतलब इतना प्लेन से ये मूवी जा रहा है ना, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो गाइस ये मेरा पहला रिव्यू है, और JL50 के ऊपर मैंने रिव्यू किया। मुझे तो मूवी बहुत पसंद आया। आप एपिसोड 3 और 4 तो आप पागल हो जाओगे सीरीज देखे। सोनी लिव पे है, और आपको पता है अगर आपको कहीं और से डाउनलोड करना तो आप कर सकते हो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगला मूवी रिव्यू कौन सा करना है, क्योंकि हर मूवी को इन डेप्थ देख के फिर उसके बारे में आपको क्लियर कट बताऊंगा कि आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो फिलहाल के मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।